प्यार करते हो उसको मत चुनना, जो तुमको प्यार करता उसको चुनना, वो तुमको जीवन भर नहीं छोड़ेगा। माननीय मंत्री करें, आपकी बातों की पैरोकारी जितनी मजबूती से आप न कर सकें, सरकार के अंदर के लोग आपकी बातों की पैरोकारी करें, यही वो अन्योन्याश्रय संबंध है। पेंशन बहाल करेगा वही सत्ता में रहेगा। आज एक ही नारा है, आप बिहार में भी जाइए। कि हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान की सरकारों का अन्योन्याश्रय संबंध अगर कर्मचारियों से इस तरह का कहीं है तो हमको आके बता दीजिएगा। हेमंत की सरकार इस बात की आलोचना की पात्र बनी कि वो कर्मचारियों से डरती है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का यह कहना था कि न कर्मचारी मेरे अधीन हैं, न हम कर्मचारियों से डरते हैं। कर्मचारी बंधु हमारे भाई और बहन हैं, झारखंड के बेटे बेटी हैं, जिनके हक अधिकार को रखना हेमंत सरकार का काम है। हमेशा हम लोगों ने सुना मुर्दाबाद के नारे लगे सरकार और सरकार के मंत्रियों के खिलाफ। कब सुना आपने कि सरकार के मुख्यमंत्री के जिंदाबाद के नारे लगे? आपके मंच को साझा सत्तारूढ़ गठबंधन के माननीय मंत्री करें, आपकी बातों की पैरोकारी जितनी मजबूती से आप न कर सकें, सरकार के अंदर के लोग आपकी बातों की पैरोकारी करें, यही वो अन्योन्याश्रय संबंध है जो 2019 से लेकर 24 तक आज तक बना है। बहुत खूबसूरती के साथ इस संबंध को पिरोकर हम और आपने खड़ा किया है, मजबूत किया है। उस मजबूती के धागे में आपसी संबंधों को हम लोगों ने एक तरीके से बुना है, गूंथा है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, कहीं हमने पढ़ा था कि जीवन में साथ चलने वाले संगी का जब चयन करना हो तो संगी के चयन में एक बात को बहुत याद रखना कि जिससे तुम प्यार करते हो उसको मत चुनना, जो तुमको प्यार करता उसको चुनना, वो तुमको जीवन भर नहीं छोड़ेगा। भावनाओं का ज्वार कभी निकलेगा, कभी लोक लुभावन नारों में दिल बहलेगा, कभी परिस्थितियां ऐसी होंगी कि लगेगा कि विक्रांत जी बोल रहे थे वो गलत, ये सामने टीवी में जो दिख रहा है यही सही है। तो मैं आपको खाली यही याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय आंखें बंद करके एक बार सोच लेना, जिसको आप प्यार कर रहे हो वो आपको प्यार करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो आपको प्यार करता है वो जीवन भर आपको प्यार करेगा, इसकी गारंटी है। और ताकत जब मुट्ठी में बंधती है तब मुक्का बनती है, और जब मुट्ठी की ताकत ना हो तो उस ताकत की कोई कीमत नहीं है। बहुत बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने, इस राज्य ने, इस देश ने, इस समाज ने बुद्धिजीवी के तमगे से आपको नवाजा है। आप खेत में कुदाल चलाकर, मट्टी काटकर जीविका अर्जन नहीं करते हैं, आप कलम चलाकर जीविका का अर्जन करते हैं, इसलिए आप बुद्धिजीवी कहलाते हैं। और समाज में बुद्धिजीवी की भूमिका 10 से 5 की नौकरी के अलावे समाज के हालात पर, अपने राज्य की बेहतरी पर, अपने लोगों की, अपनी जमात की बेहतरी को देखने की भी है। तो एक कर्मचारी की हैसियत से
सुबह ऑफिस जाकर शाम को लौटकर घर में बैठ जाना, ये दायित्वों का निर्वहन नहीं है। दायित्वों का निर्वहन यह है कि एक सजग बुद्धिजीवी जिसके अंदर में अपने राज्य के लिए, अपने जमात की बेहतरी के लिए दिल धड़कता है, वह इस बात को भी बड़ी गंभीरता के साथ सोचता है कि समाज में जो चीजें चल रही हैं उसमें सही क्या और गलत क्या। मैंने वक्तव्य सुना, पूर्व में भी मैं दोहराता रहा हूं कि सरकार की बाहें आप हैं, सरकार के कदम आप हैं, सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं, धरातल पर उनको उतारने का जिम्मा आपका है। सरकार की योजनाएं विफल हो जाएंगी अगर धरातल पर न उतरें। इसलिए मैं आपसे यह कहने आया हूं कि इस अन्योन्याश्रय संबंध को, जिसके लगभग 6 साल होने जा रहे हैं, इन 6 वर्षों में इस संबंध की मजबूती इतनी हो जानी चाहिए कि हम आंख मूंद कर यह भरोसा कर लें कि हमारे भाई वहां हैं, और आंख मूंद कर यह भरोसा कर लें कि सूबे की सरकार में बैठे हुए लोग आपके भाई हैं जो आपके हितों का ध्यान रखेंगे। मैं इतनी ही बात करके थोड़ा सा कम समय देने के लिए क्षमा के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, और मैं पुनः आपकी इस एकता को सलाम करता हूँ, आपके अगुआ साथियों के इस विचार को सलाम करता हूँ, जिन लोगों ने एकता के सूत्र में आपको पिरोकर पूरे राज्य के सबसे सशक्त और मजबूत कर्मचारी संगठन के तौर पर खड़ा किया है। आपकी यह मजबूती, आपकी यह एकता बनी रहे और हम भी आपके काम आते रहें। जय हिंद, जय झारखंड। जी ने क्या किया है झारखंड के कर्मचारी एवं शिक्षकों के लिए, उसके लिए देश भर में है लोग 1 करोड़ से ऊपर एनपीएस कर्मचारी एवं शिक्षक आभार हैं, उनके शिक्षक नमन करते हैं। आज एनएमओपीएस की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आपको बधाई देने के लिए मुझे भेजा है। हमारे अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने, जिन्होंने ओपीएस की मशाल लेके पूरे देश में ऐसा आग लगाया है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही सत्ता में रहेगा। आज एक ही नारा है, आप बिहार में भी जाइए। परसों विक्रांत जी के नेतृत्व में बिहार में भी एक बहुत बड़ा, जैसा झारखंड में हुआ था वैसी एक छाता रैली का आयोजन भी इन्होंने किया है। जहां पे छाता रैली होती है वहां पे पुरानी पेंशन बहाली होती है। मैं बस सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि जो भी मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाल की है वो आपकी ये छोटी छोटी मांगे छोड़ेंगे क्या? करेंगे ना? जब भी मैंने रांची में या झारखंड में एक प्रोग्राम के लिए आया